हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि ये वीडियो जैसी अपलोड होती है उसके साथ में ही आपको उसी का नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। बाकी चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। चलिए, तो आज की जो पहली रिपोर्ट है वो है सीएम्स एब्सेंस फ्रॉम अक्टूबर टू इवेंट्स अनएक्सेप्टेबल। ये बात बोली है एलजी ने। एलजी हुए तो 99% हो ये बात होती है दिल्ली की, ठीक। और दिल्ली के सीएम कौन है? केजरीवाल, ठीक। तो उनकी एब्सेंस थी जो भी ये अक्टूबर 2 के इवेंट्स है वहां से, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये बोल रहा है एलजी ने। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा वर्ड यहीं पे आता है। यहाँ पे क्या है, आप मतलब आम आदमी पार्टी ने बोला है कि जो एलजी है उन्होंने ये लेटर लिखा है इंस्ट्रक्शंस में, किसके? लिविड पीएम के, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो उनके बारे में ये वर्ड डिफाइन कर रहे हैं कि वो अभी कैसे हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको आइडिया तो लग गया होगा कि पीएम की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड लिविड। ऑब्वियसली ये क्वालिटी है नहीं है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये ऐसा आम आदमी पार्टी ने बोला है। लेकिन जो वर्ड क्वालिटी बता रहा है तो आप इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है आप खुद बताइए, ठीक। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप इसको। ठीक, तो हम सीधा वर्ड को देखते हैं, लिविड, LIVID। अब लिविड का मतलब क्या होता है? देखिए, लिविड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में, ठीक। एक्सट्रीमली एंग्री। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पीएम है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, इसकी वजह से एलजी ने उनके इंस्ट्रक्शंस पे लेटर लिखा है, ठीक। आसान। लिविड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, एक सिनोनिम हो जाएगा इसका एनरेज। गुस्सा होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनरेज, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तब। और दूसरा सेम, फ्यूरियस, है ना। आसान से वर्ड्स हैं वो, क्या है, इसके सिनोनिम्स भी आसान आसान है। चलिए, तो जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी, मतलब ये आर्टिकल था, इस तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम पॉपुलिस्ट है या फिर पर्टिनेंट है? देखिए, पॉपुलिस्ट तो जो लोगों को पसंद आया, अब पर्टिनेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो स्पेलिंग है PERTINENT, ठीक। तो अब देखेंगे हम कि इसका पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक। पर्टिनेंट क्या होता है? आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हो, ठीक। तो ये तो ब्रेकफास्ट स्कीम है, ये किसी एक सब्जेक्ट को एड्रेस कर रही होती है, ठीक। तो आप उससे डायरेक्टली उससे रिलेट करके बात बोल रहे हो, मतलब कि एक आप बोल सकते हैं कि ऑन पॉइंट बात जो बोलते हैं ना, उस बात के लिए वर्ड यूज करते हैं पर्टिनेंट, ठीक। तो ये जो स्कीम है ये सिर्फ पॉपुलिस्ट है या फिर ऑन पॉइंट है, मतलब काम करने वाली भी है, तो इसके बारे में बात हो रही है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। रिलेटिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली रिलेट कर रही है किससे? टू द सब्जेक्ट बीइंग कंसिडर्ड, एक जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिससे रिलेटेड हमें एक्शन लेने हैं उससे डायरेक्टली रिलेट करता है, तो वर्ड यूज होगा पर्टिनेंट, ठीक। आसान। तो ये इसके स्कीम के बारे में बता रहा है, ठीक। और बारे में बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं हमारे? एडजेक्टिव्स। तो पर्टिनेंट भी हमारा एडजेक्टिव, और जो पिछली साइड में हमारा वर्ड था लिमिट, वो भी है एडजेक्टिव। आपने अब तक कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होने वाले हैं पर्टिनेंट के? देखिए, आप डायरेक्टली रिलेट करने वाले वर्ड्स की बात कर रहे हो ना, तो वो एडमिसिबल भी हो जाएंगे। तो हमारा एक वर्ड हो गया एडमिसिबल, ठीक। और दूसरा हो जाएगा अप्रोप्रिएट, ठीक। तो ये दोनों है हमारे आसान से सिनोनिम्स किस वर्ड के? पर्टिनेंट के। कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वो है अद्वैत पेज भाव्य सचदेवा। इन्होंने क्या किया है? हॉग किया है किसको? लाइमलाइट को, स्विमिंग में, ठीक। नेशनल गेम्स चल रहे हैं, आपको पता होगा। तो हॉग करने का मतलब क्या होता है? HOG, ठीक। देखिए, हॉग पता है कब होता है? जब किसी चीज का आप जरूरत से ज्यादा क्रेडिट लेना, ये इसका असली मीनिंग होता है। लेकिन इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि इनको क्रेडिट मिला है फुल भर भर के, है ना। मतलब इन्होंने लाइमलाइट छीन ली है, ठीक। तो जो हॉग वर्ड है, मैं आपको हॉग वर्ड का बता रहा हूँ। यहाँ पे हॉग वर्ड थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है, वरना हॉग वैसे नेगेटिवली यूज होता है, ठीक।
अभी लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये होता है टू टेक, क्या टेक, और यूज, क्या टेक है या फिर क्या यूज कर रहे हैं, मोर देन नेसेसरी, जरूरत से ज्यादा, ऑफ, किस चीज का, किसी चीज का ही लेंगे ना, ऑफ समथिंग। जब किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हॉक। तो इन्होंने जो परफॉर्मेंस थी इनकी बहुत अच्छी, वो इन्होंने जरूरत से ज्यादा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो वर्ड है मतलब लाइमलाइट इनको मिली है वो जरूरत से ज्यादा मिली है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे वर्ड यूज हुई है पॉजिटिव सेंस में, और हॉक जो वर्ड है वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। ठीक। अब क्या है ये? मतलब लाइमलाइट को इन्होंने हॉक किया है। हॉक करना मतलब क्रिया हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, एक सिनोनिम हो जाएगा मोनोपोलाइज। ठीक, मोनोपोली क्या होता है? जहाँ पे एक ही बंदे का पूरा राज होता है। ठीक, तो इसीलिए वर्ड ये ऐसा है। ठीक। अब दूसरा हो जाएगा ग्रीडी। जरूरत से ज्यादा कौन लेगा? ग्रीडी इंसान ही लेगा ना। तो बस यही थे आसान से इसके सिनोनिम्स। वर्ड था हमारा हॉग, और इसका मतलब था जरूरत से ज्यादा चीज को लेना। अब जो हमारी लास्ट रिपोर्ट है वो है गवर्नमेंट में लिफ्ट एस्पा इन 4 स्टेट्स आफ्टर नागा पीस पैक्ट। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे नागाज है रहते हैं, वहाँ पे पीस पैक्ट हो चुका है, और अब गवर्नमेंट क्या करने की कोई मतलब क्या कर सकती है, वो जो एस्पा है उन 4 स्टेट से लिफ्ट कर सकती है, मतलब उनसे हटा सकती है। ठीक। तो एस्पा क्या है? देखिए, एस्पा हमारा है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस है वो किसी को भी ये अरेस्ट कर सकती है अगर कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा, मतलब उनको कोई वारंट वगैरह की जरूरत नहीं, वो अपने आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक। तो हमारे लिए पहला वर्ड है यहाँ पे कल्मिनेशन। वो देखें लिखा हुआ क्या है, द अनसर्टेनिटी अराउंड द कल्मिनेशन ऑफ नागा पीस प्रोसेस। ठीक, नागा पीस प्रोसेस के कल्मिनेशन से। तो हम देख लेते हैं कि जो कल्मिनेशन है उसका मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए ये जो वर्ड है कल्मिनेशन, इसको आप कैसे बोलोगे? कल्मिनेशन होता है जो किसी भी सिचुएशन का ना, या किसी भी प्रोसेस का जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उसको हम कल्मिनेशन बोलते हैं। बहुत आसान सा वर्ड है, आप लोगों को पहले भी पता होगा, नहीं है तो अभी आसानी से समझ आ गया होगा। तो इसको लिखते हैं द फाइनल, क्या है? रिजल्ट है कि नहीं? रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस और सिचुएशन। ठीक, किसी भी सिचुएशन का या प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे क्या है, ये जो नागा पीस प्रोसेस है इसका कल्मिनेशन हो रहा है, मतलब इसका फाइनल अब एकदम स्टेज आ गया, फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना। अब ये नाम है। ठीक, तो ये डायरेक्टली हमारा हो जाएगा नाउन। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, एक सिनोनिम क्योंकि क्लाइमैक्स है ना, तो क्लाइमैक्स तो होगा, खत्म हो रहा है लास्ट वाला, और दूसरा हो जाएगा एपेक्स। ये दोनों है सिनोनिम्स किसके? कल्मिनेशन के। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे, वो है ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? एप्सपा जो है वो अनब्राइडल्ड पावर्स देता है आर्म फोर्सेस को, कि आप किसी को मार सकते हो या अरेस्ट कर सकते हो अगर कोई भी लॉ के खिलाफ जा रहा है। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम ये वर्ड अनब्राइडल्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये मैंने पहले भी कराया, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है तो ये जितनी बार आता है मैं आपको करवा ही देता हूँ। ठीक, ये है नॉट कंट्रोल्ड। ठीक, जब कोई चीज कंट्रोल में नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं अनब्राइडल्ड। ठीक, यहाँ पे पावर्स जो है वो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल, मतलब जितनी पावर दे सकते हो, मतलब तुम्हारे हाथ में जो करना है करो, तो उस सिचुएशन के लिए वर्ड यूज होता है अनब्राइडल्ड। ठीक, तो ये क्या है? ये पावर को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा? पावर के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। तो अनब्राइडल्ड हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, अनकंट्रोल्ड है। ठीक, मतलब नॉट कंट्रोल लिखा है तो पहला तो हो जाएगा अनकंट्रोल्ड, है ना। और दूसरा हो जाएगा आपका अनचेक्ड। हाँ, इसको कोई चेक नहीं कर रहा, कोई इस पर निगरानी नहीं रख रहा, नजर नहीं रख रहा है, तो वहां पे पावर्स हो जाएगी अनब्राइडल। ठीक, आसान वर्ड थे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो बाकी यही था हमारी आज की वीडियो में, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।